कभी कभी ऊंचा उठना पड़ता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। रिस्पेक्टेड होम मिनिस्टर साहब, respected CP साहब, my colleagues from the city police, Mr. Bharni, ex-Secretary General of HCHC, Ms. Prashanti, the present Secretary General of HCHC, all the members from HCHC, और यहाँ पे आए आप स्त्री ग्रुप की सबला और members, I welcome all of you here. सबसे पहले तो मैं HCHC को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी कि उन्होंने ये स्त्री प्रोग्राम को कंसेप्चुलाइज किया और इसे आज आसिफ नगर डिवीज़न में हम लॉन्च कर रहे हैं। आसिफ नगर डिवीज़न में ये पायलट प्रोजेक्ट की तरह चलेगा और अगले कुछ महीनों में किस तरह से ये डेवलप होगा प्रोग्राम, इसको अच्छे से जो भी शेप किसी भी प्रोग्राम को दी जाती है इसको स्टेबलाइज होगा, उसके बाद इसको सिटी में एक्सटेंड किया जाएगा। मैरी कॉम ने कहा था कि किसी को भी मत कहने दो कि तुम कमज़ोर हो क्योंकि तुम एक औरत हो। ये स्त्री प्रोग्राम इसीलिए इसी कंसेप्ट से बना है कि हमारी हैदराबाद में रहने वाली कोई भी महिला अपने आप को आज के बाद कमज़ोर ना समझे। द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोग्राम इज़ टू एम्पावर द वुमेन इन द कम्युनिटी. इट एम्स टू गेट टुगेदर women from the NGOs, from various other sectors, from the women groups, voluntary organizations, thereby enabling the women within the community. ये प्रोग्राम पुलिस और women के बीच में एक ब्रिज की तरह एक्ट करेगा, जिसमें पुलिस और कम्युनिटी एक साथ मिलके women safety and security की तरफ बढ़ेगी और बेहतर काम करेगी। The community plays a very important role in women empowerment. It creates awareness, it helps in education and development of skills. It also promotes social, cultural, political requirements of women, thereby leading to empowerment of women. और ये प्लेटफॉर्म स्त्री का इन सभी चीज़ों को एक साथ इकट्ठा करके हमारी लड़कियों, हमारी महिलाओं को एक आगे पहुंचाने का प्रयत्न है हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल का। हम सबको पता है कि पुराने ज़माने में जब जॉइंट फैमिली सिस्टम होता था तो घर में हर एज ग्रुप के लोग होते थे, तो आपके पास एक घर ही में एक सिस्टम रहता था जिसमें आप अपनी परेशानी हल कर सकते थे, किसी से अपना दुख दर्द बांट सकते थे। और उसके बाद आप उस घर में जो बड़े लोग होते थे दे यूज टू एक्ट लाइक काउंसलर्स या उनकी बात सब मानते थे, तो घर के ही सिस्टम में बहुत सारे इश्यूज आपके रिजॉल्व हो जाते थे। जैसे जैसे हम एडवांस हो रहे हैं और हम इस मिलेनियम में जो ये जनरेशन है मिलेनियल जनरेशन, हमारे फेसबुक और ट्विटर और सोशल मीडिया और वर्चुअल वर्ल्ड में तो हज़ारों दोस्त हैं, पर शायद रियल वर्ल्ड में वो एक दोस्त नहीं है जिसको आप रात को 2 बजे फ़ोन करके भी ये बोल सकें कि मुझे कुछ परेशानी है, मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ। हम वर्चुअल वर्ल्ड में तो कनेक्ट होते जा रहे हैं, बट रियल वर्ल्ड में हमारी एक दूसरे से दूरी बढ़ती जा रही है। शायद यही रीज़न है कि आज सिर्फ औरतों की बात ही नहीं है, सबकी बात है, बट मोर सो फॉर वुमेन एंड गर्ल्स, कि हम लोग बहुत आइसोलेटेड और बहुत अलोन और लोनली फील करते हैं। ये स्त्री ग्रुप एक अपॉर्चुनिटी है, एक प्लेटफॉर्म है जहां सब लेडीज़ एक साथ मिलकर अपने आप अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकती हैं। इस इशू को, और इसमें अगर आपसे जो आप यहाँ पे आई हैं जो स्त्री ग्रुप के मेंबर्स हैं या जो स्त्री ग्रुप की आप सबला हैं, आपका रोल बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि किसी के लिए भी अपने पर्सनल इशू किसी से शेयर करना आसान नहीं है, ये हम लोग सब जानते हैं। देयरफॉर अनलेस एंड अनटिल यू बिल्ड एन एटमॉस्फियर ऑफ ट्रस्ट, इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट कि कम्युनिटी में जो लेडीज़ हैं वो आपसे अपनी बात शेयर करेंगी। सो यू हैव टू बी द फ्रेंड, फिलोसफर एंड द गाइड फॉर ऑल द मेंबर्स हु आर इन योर स्त्री ग्रुप्स।
इसलिए ज़रूरी है कि आप इसमें अपना सिर्फ टाइम ही नहीं दें, इसमें ज़रूरी है कि ये बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट आप एक क्रिएट कर पाएँ, इसमें ज़रूरी है कि आप उनसे एक्सेसिबल हों, इसमें ज़रूरी है कि आपकी बातों से उनमें एक विश्वास पैदा हो कि वो आपसे अपना दुख, अपना दर्द सह सकती हैं, शेयर कर सकती हैं और आप उसका एक सल्यूशन उन्हें दे पाएंगी। आप मिलकर सल्यूशन दे पाएंगी, नहीं तो पुलिस स्टेशन में जहां ज़रूरत होगी उनको एक रास्ता दिखा पाएंगी कि आपकी जो परेशानी है उसका हल क्या है। हैदराबाद सिटी और तेलंगाना में हमारे ऑनरेबल सीएम के विजन से बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम्स जैसे शी टीम और भरोसा ऑलरेडी फंक्शनल हैं और इन्होंने वुमेन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए जो काम किया है वो शायद ही देश में किसी और प्रदेश में किया गया है। ये स्त्री प्रोग्राम उसी श्रृंखला में एक और कदम है। इसमें हम ये कोशिश करेंगे कि आप लोग मिलकर ये भी पता करें, इट इज़ नॉट ओनली एन इशू ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, इट इज़ ऑल्सो एन इशू ऑफ wherever women are feeling unsafe, whether it is home, whether it is outside in a public space, whether it is workplace, and this insecurity can be for many reasons. For just एक example के लिए हो सकता है कि किसी जगह पे लड़कियों को बाहर निकलने में दिक्कत हो रही हो, ईव टीजिंग होती हो, वो ईव टीजिंग किसी भी वजह से हो सकता है वहाँ पे आसपास में कोई वाइन शॉप हो जहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं और वहाँ पे फिर लड़कियों को छेड़ते हैं, हो सकता है वहाँ पे शायद लाइट की कमी हो जिसकी वजह से लड़कियों के मन में एक डर सा हो उस इलाके में जाने के लिए। ये आप स्त्री ग्रुप मेंबर्स और ये जो स्त्री ग्रुप है हमें ये भी बताएगा कि व्हाट आर द फेल्ट नीड्स फॉर द वुमेन, उसका क्या रूट कॉज क्या है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, एंड देन वी कैन फाइंड अ सोल्यूशन विद अदर डिपार्टमेंट्स एंड ऑल्सो थ्रू द सेफ्टी विद द सेफ सिटी प्रोजेक्ट विच इज़ अगेन वर्किंग विद अंडर द कमिश्नर ऑफ पुलिस, जिससे अगर कहीं कोई लाइट की ज़रूरत है या और कुछ है तो वो भी हम लोग प्रोवाइड कर पाएंगे। तो देयर वुड बी अ सॉर्ट ऑफ होलिस्टिक रिड्रेसल ऑफ द ग्रीवेंस कि क्या इशू है, क्या उसका रीज़न है कि वो इशू अराइज हुआ और कैसे उसको सॉल्व किया। तो इस स्त्री ग्रुप के द्वारा हम ये पूरा का पूरा होलिस्टिकली रिजॉल्व करने की हमारी इच्छा है कि हम आपके द्वारा और आपके से मिलकर हम पुलिस डिपार्टमेंट अपनी लेडीज़ को और अपनी हैदराबाद सिटी को, विच इज़ considered one of the safest city in the world, to make it even more safer and even more happening for every citizen, especially the women. I am sure कि आप लोगों जिस कमिटमेंट से आज यहाँ आए हैं और जो कमिटमेंट आप फ्यूचर में दिखाएंगे और HC के मार्गदर्शन से और पुलिस के सपोर्ट से हम लोग अपनी महिलाओं में एक और जागरूकता पैदा कर पाएंगे। In the end, I would only like to end with saying that don't try to fit into the glass slipper. Instead, break the glass ceiling. Thank you.